वेलकम गाइस। आज हम नेस्टेड इफ पर काम करेंगे और आज का लेक्चर मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल है, तो काफ़ी ध्यान से सुनना होगा क्योंकि काफ़ी फॉर्मूले लगने हैं इसमें। नेस्टिंग होनी है, काफ़ी लंबे फॉर्मूले चले जाने हैं। तो खैर, अब हमारे पास ये है, नाम है, सैलरी है और उनको कहते हैं बोनस मिले हुए हैं। आप अगर इसको चाहें तो फॉर्मेट कर सकते हैं। ये फॉर्मेट हो गया। अब हमने ऐसा करना है कि मेल मेल की लड़कों की, लड़कियों की, मेल्स की, फीमेल्स की अलग सैलरी निकालनी है और उनका बोनस भी अलग निकालना है। यानी कि अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, यानी कि अगर यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन कर लें, मैं वो भी सिखाता हूँ आपको। ये सेलेक्ट किया, डाटा में गए, यहाँ पे वैलिडेशन में गए, डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू से किया लिस्ट में, सोर्स, उनको ये दो सोर्सेज दे दिए, सैलरी सम, बोनस सम। ओके, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, तो यहाँ से हम देखें, कोई सा भी चूज़ करके लगा सकते हैं। ठीक है, हम आगे यहाँ पे भी डाटा वैलिडेशन करते हैं मेल फीमेल के लिए। उसी तरह लिस्ट में जाए, ठीक है, मेल, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट लगानी है। तो अब आप खुद ही पहले दिमाग में बना लेंगे कि क्या इफ स्टेटमेंट लगेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे बनाई है स्टेटमेंट, ये देखें। अच्छा, सबसे पहले क्या करें, पिक वैल्यू ऑफ मेल फीमेल सेल, यानी कि वो यहाँ से वैल्यू ले लेगा कि मेल है या फीमेल है। इफ़ मेल, अगर मेल है तो पिक वैल्यू ऑफ सैलरी या बोनस सम, यानी कि वो उसके बाद इसकी वैल्यू दिखेगा, बोनस है सम है या सैलरी सम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इफ़ दैट सेल शोज सैलरी सम, अगर वो सैलरी सम शोज कर रहा है तो शो सम ऑफ ऑल मेल्स सैलरी इन द लेफ्ट लिस्ट, क्योंकि मेल सेलेक्ट हुआ है। एल्स शो सम ऑफ ऑल मेल्स बोनस इन द लेफ्ट लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर सैलरी सम सिलेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पे बोनस सिलेक्ट हुआ हो तो ये बोनस का सम कहता है। एल्स, ये एल्स इफ स्टेटमेंट का है, इस स्टेटमेंट के बराबर का है, यानी कि इफ मेल तो यहाँ पे एल्स का मतलब फीमेल। यहाँ पे अगर मेल हुआ तो यहाँ पे जाएगा, फीमेल हुआ तो यहाँ पे आएगा। फीमेल हुआ तो वही करें, सब कुछ बिल्कुल ये कॉपी है कि सैलरी बोनस देखे, इफ सैलरी सम तो शो ऑफ ऑल फीमेल्स, यहाँ पे मेल्स था, यहाँ पे फीमेल्स का बाकी कोई, यानी कि ये मैंने इफ स्टेटमेंट बना लिया है, कंडीशन बना लिया। तो अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब आप गौर से देखें, इफ लगाया, अच्छा, लॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले हमने क्या करना था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पिक वैल्यू मेल फीमेल सेल, तो हम ये करेंगे, इफ़ ये बराबर है मेल के, ठीक है, तो क्या करें, वैल्यू इफ ट्रू। अब हम इसके अंदर भी एक कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि जब ये ट्रू था तो हम इसके अंदर एक कंडीशन लग रही थी, तो हम यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू के अंदर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ एफ, ये जो है ये बराबर है सैलरी सम का। ठीक है, तो क्या करें, अगर ये बराबर है सैलरी सम के और ये मेल सेलेक्ट हुआ है तो मेल्स की सैलरी मिले, तो क्या करें, सम, अच्छा, अब हमने मेल्स उठाने हैं तो ये उठा लिए मेल्स, ठीक है, कॉमा, अच्छा। तो अब देखें लास्ट स्टेटमेंट क्या, अगर F7 सैलरी सम है तो सम करें मेल्स की सैलरी को, तो यानी कि अगर ये सैलरी सम नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये बोनस सम होगा, तो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स, यानी कि ये अगर ये फॉल्स हो, सैलरी सम नहीं है, तो फिर यहाँ पे बोनस का सम आए, तो हम यहाँ पे बोनस का सम ले लेते हैं, ये, ठीक है। ये उसके बाद बंद किया, उसके बाद ये इफ स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट का ब्रैकेट डाला, ये किया, फिर कॉमा डाला, ये। तो अब ये पहली इफ स्टेटमेंट का वैल्यू फॉल्स पूछ रहा है, यानी कि पहली स्टेटमेंट फॉल्स कब होगी, जब G7 फीमेल होगा। तो जब G7 फीमेल होगा तो एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट कॉपी करनी है, तो मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, इफ लॉजिकल टेस्ट F7 बराबर है सैलरी सम के लिए, तो वो क्या करें, अब फीमेल्स का सम लेना है हमने, तो फीमेल की सैलरी का सम ले लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया, कॉमा, अब फीमेल्स की बोनस का सम, ये हो गया। ये पहले ये सम का पैकेट बंद हुआ, ये दूसरी स्टेटमेंट का, तीसरी स्टेटमेंट का पैकेट बंद हुआ, ये पहली स्टेटमेंट का पैकेट बंद हुआ, एंटर मारा,
तो हमारे पास ये आ गया बोनस सम मेल 15,200 देख लें हम यहाँ पे खुद बेशक 3,000 इनको प्लस करके देख लें ये देखें 15,200 आ रहा है। ठीक है, बोनस सम मेल, अब यहाँ पे सैलरी सम कर दें, ये देखें 2,10,000, ये देखें ये 2,10,000 आ रहा है। ठीक है, इसको भी आप फॉर्मेट करके लगा सकते हैं। आप यहाँ पे चेंज कर लें, फीमेल कर लें तो ये चेंज हो जाएगा, इसको बोनस सम कर लें तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये थी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ये देखें काफ़ी बड़ी हो गई है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए, वरना मुश्किल हो जाएगा। तो एक और लेक्चर है इफ स्टेटमेंट पर। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।